नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद में प्रश्नावली 2.2 का अंतिम प्रश्न जो है वो है प्रश्न 2, जो हमसे कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल निम्नलिखित है। मतलब हमें योगफल और गुणनफल दिया गया है, द्विघात बहुपद बनाना है। ठीक है, तो ये आपको अल्फ़ा और बीटा के मान दिए गए हैं। इसके पहले हमें ये निकालने पड़ते थे, अब हमें ये दिए गए हैं, अब बहुपद बनाना है। ठीक है, चलिए तो समय को नष्ट ना करते हुए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो एक ही वीडियो में हम ये पूरे जितने भी इसमें 6 क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है शून्यकों का योग। शून्यों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया गया है आपके लिए? देखिए 1/4, ये आपको शून्यकों का योग दिया गया है। ठीक है, फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये आपको दिया गया है यहाँ पर ऋण 1। ठीक है, तो ये हमें लिख लेना है। देखिए द्विघात बहुपद के लिए ये बहुत ही आवश्यक सूत्र है। द्विघात बहुपद कैसे बनता है? सबसे पहले एक्स वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा शून्यकों का योग इंटू एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, ये ठीक है ना। एक्स वर्ग ऋण एक्स अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा, ये बहुपद हमें दिया गया है। ठीक है ना। इस बहुपद के माध्यम से, इस द्विघात बहुपद के माध्यम से हम क्या करते हैं? बहुपद को बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमें जो मान दिए गए हैं उनको हम मान रख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तो एक्स वर्ग ये रहा, ये ऋण, फिर अल्फा इंटू बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया? 1/4, तो 1/4 रखा, ये एक्स है तो एक्स है। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान ऋण 1, धन और ऋण का क्या हो जाएगा? ऋण होता है तो ऋण 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर द्विघात वर्ग समीकरण बन गया। अब देखिए यहाँ बटे में क्या है? ये 4 है, तो 4 से हम सभी में गुणा कर देते हैं ताकि ये पूरा हट जाए। तो हम क्या लिखेंगे? पूरी समीकरण में 4 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 4x वर्ग हो जाएगा, ऋण 4 का गुणा यहाँ होगा तो 4 से 4 कट जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहाँ ऋण 4 एकम 4, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अंत में हम क्या लिखना है? अतः अभीष्ट बहुपद 4x वर्ग ऋण x ऋण 4 होगा। ठीक है, उम्मीद में समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसी में दूसरा प्रश्न। देखिए इस बार आपको √2 और 1/3 शून्यक दिए गए हैं। ठीक है, फिर से वही लिखना है हमें, जो दिया गया है हम वो लिख देंगे। ठीक है, दिया है क्या? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया गया है? √2। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, क्या दिया गया है? 1/3, ये हम लिख लेंगे। अब हमारा जो क्या होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, हम वो लिखेंगे। क्या होता है आपको बार बार लिख कर याद कर लेना है। और यदि आप इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद बराबर एक्स वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये तो यहाँ पर जो ये हमें इनके मान रख देने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान √2 रख दिया, एक्स धन 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ये मान रख दिया यहाँ पर 1/3। अब हम क्या करेंगे? इस 3 को हटाने के लिए पूरे समीकरण में 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, अरे सॉरी गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x वर्ग ऋण 3√2x धन, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो धन 1 आ जाएगा। तो हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद यही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न इसी में। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये हमारा 0, ऋण √5। ठीक है, ये हमें दिया गया, ये शून्यक दिए गए हैं, ये है योगफल और ये है गुणनफल। चलिए जो दिया गया वो लिख लेते हैं। दिया है क्या? शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर √5, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स वर्ग ऋण
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स धन अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इनके मान रख देंगे। देखिए एक्स वर्ग, इसका मान क्या है 0x, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, और इसका मान क्या है √5। हमने ये मान रखा। 0 का x में गुणा होगा तो वो सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा x वर्ग ऋण x वर्ग धन √5। तो हमारा आ जाएगा x वर्ग धन √5 ही आ जाएगा। और लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x वर्ग धन √5 होगा। यदि किसी को भी गणित कठिन लग रही है तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपसे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यदि किसी चीज़ को हम बार बार प्रयास करते हैं तो वो हमसे निश्चित रूप से बनेगा। ठीक, तो अब देखिए हमारा जो क्या है चौथा है 1 और 1, मतलब एक क्या है योगफल और एक है गुणनफल। तो जो दिया गया वो हम लिख लेते हैं दोबारा फिर से। ये बहुत ही इजी प्रश्न चल रहे हैं। क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 1। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है 1। हमने यहाँ पर क्या किया, मान रखा। द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण अल्फ़ा धन बीटा x धन अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ पर जो मान दिए गए हैं ये आप देख रहे हैं, इनको हम रख देंगे। ठीक है, ये मान रख लेंगे। जैसे ही देखिए मान रखा तो क्या हो जाएगा x वर्ग, यहाँ पर एक मान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऋण का x और यहाँ पर 1 तो +1। ठीक है, x वर्ग ऋण x +1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद x वर्ग ऋण x धन 1 होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको ये पढ़ते जाना है, किसी भी प्रकार की बोरियत महसूस नहीं करनी है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा 5वां प्रश्न जो है वो क्या है। ठीक है, 5वां प्रश्न है ऋण 1/4 और 1/4। तो हमें जो दिया गया हम वो लिखेंगे। दिया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ऋण 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, ये हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम इसका जो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे। ये हमारा फॉर्मूला द्विघात बहुपद क्या है, x वर्ग ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमने लिख लिया। जो इनके मान हैं वो हम इसमें रख लेते हैं। हमने क्या किया, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान रख लिए। तो x वर्ग ऋण के 1/4x धन 1/4, ऋण का गुणा हो जाएगा तो ऋण का गुणा हो जाता है धन। अगला स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, x वर्ग ऋण का धन हो जाएगा x/4 धन 1/4। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x वर्ग धन, यहाँ क्या हो जाएगा x धन, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जब गुणा होगा तो 4 से 4 कट जाएंगे, तो x धन 1 यहाँ पर बचेगा। तो 4x वर्ग धन x धन 1। लास्ट में क्या लिख लेंगे, अतः यही अभीष्ट बहुपद है। ठीक है, देखिए अंतिम प्रश्न है हमारा। इसमें क्या है, हमारे जो गुणनफल दिया गया है वो 1 दिया गया है और योगफल दिया गया है जो 4 दिया गया है। लिख लेते हैं। पहले दिया है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, ये हमें लिख लेना है। फिर हम देखेंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x वर्ग ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x वर्ग ऋण अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया गया 4, तो हो जाएगा ऋण के 4x प्लस और यहाँ पर क्या दिया इंटू 1, गुणनफल दिया गया है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। तो x वर्ग ऋण 4x धन 1, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अंत में क्या लिखेंगे, यही अभीष्ट बहुपद है। तो देखिए इसी के साथ हमारा जो अध्याय 2 है वह ख़त्म होता है और हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो लेक्चर में, अगले चैप्टर के साथ बहुत ऐसी प्रकार की एक्साइटेड उत्तेजना के साथ और अपने गणित को आगे बढ़ाते हुए। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह लेक्चर समझ में आया होगा और ऐसे ही अपना सहयोग देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।